ट्रिग्नोमेट्री का 10a प्लस कॉसेक बी। क्वेश्चन देखिए 10a प्लस कॉसेक बी का स्क्वायर माइनस कॉट बी माइनस में सेक ए का होल स्क्वायर कि टू प्रूफ बाहर से नहीं आ सकते, टू प्रूफ बाहर से भी आ सकते हैं। तभी तो मैं आपको सिखा रहा हूँ कॉन्सेप्ट्स। मैं कॉन्सेप्ट क्यों सिखा रहा हूँ आपको, रीज़न ये है कॉन्सेप्ट सिखाने का। ठीक है, तो आपको ये टू प्रूफ है। आइए स्टार्ट करते हैं भाई। एक बार आरएचएस की तरफ देखें तो 10 चाहिए, कॉट चाहिए, कॉसेक चाहिए और सेक भी चाहिए। लेकिन एक दिक्कत है, 10 के साथ ए चाहिए, 10 के साथ ए है, कॉट के साथ बी चाहिए, कॉट के साथ बी है, कॉसेक के साथ ए नहीं, ए बी है, ए है, जबकि क्या चाहिए, बी चाहिए, ए चाहिए। ठीक है, और सेक के साथ ए है, बी चाहिए, बी गिवन है, ए चाहिए। एंगलों में भी इशू है। ए गिवन है, बी चाहिए। ठीक है, तो ये कंटिन्यू करते हैं एलएचएस से। क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे? पहले भैया स्क्वायर खोलेंगे। आइए करते हैं इसको। यहाँ पे आपके पास 10a है और प्लस में कॉसेक बी है, स्क्वायर माइनस यहाँ पे कॉट बी है और माइनस सेक ए है और होल स्क्वायर। बस देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी दिख रहा है। ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्यों दिख रहा है? ये ए है, ये बी है, स्क्वायर लगने पीछे माइनस है, क्यों नहीं दिख रहा? उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है यार। अच्छा जी, तो एक साइन कॉस का सिस्टम भी दिख रहा है। साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं, तो एक काम करते हैं, साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं, फिर देखते हैं क्या चीज़ें कर सकते हैं हम लोग। हाँ भैया, ठीक है, साइन थीटा का कॉस थीटा। चलिए आइए कंटिन्यू करते हैं। 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा साइन ए अपॉन में कॉस ए प्लस कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन बी। कॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस बी कॉस बी अपॉन साइन बी माइनस 1 अपॉन में साइन बी अपॉन 1 अपॉन में कॉस ए का। बाबू बाहर का है सर, साइन है बी का लिखने दी है। हाँ साइन बी है, जो कोट दिए साइन बी ना कोसेक बी है, ना बी कोस। फायदा क्या होगा इससे? तो भैया फिर एलसीएम भी ना ले पाएगा। तकलीफ आ रही है ना। मैं साइन स्क्वायर ये सोच रहा था ऊपर बन जाएगा, वो भी नहीं बन रहा। एक काम करते हैं, इसको ऐसे नहीं बनाते, हाँ इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर बोलते हैं और ए माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं, फिर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करते हैं। एक काम करते हैं, इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर बोलो आप, क्या बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर? 10 स्क्वायर ए 10 स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर बी प्लस प्लस 10 ए कोसेक ए, वेरी गुड, 10 ए कोसेक बी कॉसेक बी और माइनस, ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर ए एक माइनस साथ बी है। का होल स्क्वायर दूसरे वाले ब्रैकेट में आपके पास कॉट स्क्वायर बी प्लस सेक स्क्वायर ए और माइनस माइनस 2 कॉट बी से माइनस 2 कॉट बी एंड सेक ए, ठीक है। अच्छा जी, अब थोड़ा सा और गौर करते हैं। देखो हमें चीज़ों को रखना किस फॉर्मेट में, उस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। देखो आपको कॉसेक ए में चाहिए, किसके टर्म्स में चाहिए, ए में, है ना। अच्छा जी, और 2tan ए कॉसेक बी जैसा भी चाहिए हमें। अच्छा जी, सेक आपको बी में चाहिए, किस में चाहिए, बी में। अब तुम मुझे बताओ कि सेक बी आप कैसे ऑब्टेन करोगे, अगर सेक बी बनाना होगा तो। एक काम करते हैं, कॉसेक बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट में बना के लिख सकते हैं, है ना। थोड़ा सा फॉर्मूला एक्सपेंड कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे 10 स्क्वायर ए
प्लस कॉस एक्स स्क्वायर बी प्लस में 2 tan a cosec b और cosec b माइनस cot स्क्वायर b माइनस sec स्क्वायर a और प्लस 2 cot b एंड sec a। ठीक है, यहाँ तक प्रॉब्लम है किसी को? यही काम करते हैं हम लोग। tan स्क्वायर a की जगह हमने देखा 1 प्लस tan स्क्वायर a की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? Sec sec square स्क्वायर -1। माइनस 1 तो मैंने लिख दे रहा हूँ। cos x स्क्वायर b की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 प्लस cot स्क्वायर और यहाँ पे आपके पास 2 tan a चल रहा है और cosec b चल रहा है, इसको नहीं बदल रहे अभी। यहाँ पे आपके पास माइनस cot स्क्वायर b है माइनस sec स्क्वायर a है और प्लस का 2 cot b और sec a। ठीक है, अच्छा जी चीज़ें काट लेते हैं, कौन सी किससे कट रही है? देखिए ये भैया, sec से ये sec sec स्क्वायर चला जाएगा, इस cot से ये cot चला जाएगा, 1 से 1 चला जाएगा। मेरे पास जो चीज़ रहेगी वो रहेगी बस खाली 2 tan a एंड cosec b प्लस है माइनस का है, प्लस 2 माइनस cot का है प्लस b sec a भैया 2 cot b sec a बचेगा 2 cot b sec a और sec a। एक बार प्रूफ की तरफ वापस देखते हैं, लाना क्या? 2 tan a cot b बाहर निकलना चाहिए, 2 tan a और cot b बाहर निकलना चाहिए। एक काम करते हैं, भैया मैं sec भी तो b में ही चाहिए। सब कुछ साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब कुछ समझ तो रहा ही नहीं है, सब कुछ किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? साइन कॉस में। साइन tan को क्या लिख सकते हैं? इसको क्या लिख सकते हैं? ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा देखो आप इन सब में से 2 कॉमन निकाल सकते हो, है ना? 2 बाहर निकाल दिया मैंने। sin b कॉट को क्या लिख सकते हो आप? cos b upon sin b into 1 upon cos। कोई डाउट है? भैया मैं sec भी तो b में चाहिए या मैं ये आ रहा हूँ। अरे कर बाबू, मैं इसको सिर्फ साइन कॉस में, उसको भी साइन कॉस में कर देंगे। sin b अच्छा। चीज़ अगर बराबर आ जाएंगी तो बहुत बढ़िया है, नहीं आएंगी तो देखेंगे कुछ ना कुछ और क्या कर sin सकते b हैं। और cos b कॉमन आ रहा साइन भी बाहर निकल सकता है और cos a कॉस से, बहुत बढ़िया, गुड। ठीक है, अगर तो 10 तो फिर भी ना बन रहा, चलो देखते हैं। ठीक है यहाँ तक? अच्छा जी, कुछ कटिंग वटिंग तो हो ही नहीं रही। एक काम करते हैं, यहाँ पर 2 ले लेते हैं, यहाँ एलसीएम बना देते हैं। तो कॉस ए साइन बी आपका एलसीएम हो जाएगा, cos सही a है? sin b sin square साइन बी और कॉस ए आपका क्या हो जाएगा? एलसीएम। और ये आपके पास बन जाएगा साइन ए हाँ into और प्लस प्लस cos b क्या बनेगा? ठीक है भैया cos b क्या बनेगा? बाबू, सेम ही बातें हैं, कॉमन एलसीएम ले लिया, ये चीज़ है। ठीक है, मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा इसको आगे सॉल्व करना कुछ फ़ायदेमंद नहीं है, तो यहीं रोक देते हैं इसको। दूसरे वाले को अब सॉल्व करते हैं। ये LHS हो गया आपका, RHS और बना लेते हैं। RHS देखिए आपके पास क्या है? 2 tan a cot b और cosec a और प्लस में sec sin cos में साइन कॉस में कर लेते हैं, फ़ायदेमंद रहेंगे हम। ठीक है, यहाँ पर 2 है, साइन ए tan a कहाँ लिख सको तुम? साइन ए कॉस है मल्टीप्लाई करके, हाँ वो एक ही बात पड़ेगी। कॉट है क्या लिख सकते हैं हम? कॉस cos b बी upon sin b into ब्रैकेट और ब्रैकेट के sin अंदर b देख आएगा लेते हैं भैया साइन बी। 1 upon sin a प्लस 1 upon cos b भैया तो LCM यहाँ हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन में sin a प्लस 1 upon cos b सही है? LCM ले लें। इसका एलसीएम ले रहे हैं, अंदर cos ये चीज़ तो ऐसे रहेगा। भैया sin a cos b बाबू कर रहे हैं, साइन ए कॉस बी एलसीएम ले लिया, 1 plus अंदर ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास? कॉस बी और प्लस में साइन। sin a भाई ये पूरा का पूरा इस पूरा झड़ जाएगा, मेरे पास वही बात आ गई। 2 ब्रैकेट के अंदर क्या हो गया? साइन ए प्लस कॉस बी
और अपॉन में कॉस ए साइन, भाई यही चीज़ थी ना RHS में, LHS में भी यही बात थी। देखो 2 है ना, और RHS में यही, तो आपके हैंड्स पे वही सोचो, वही वहाँ तो एक बार बोल रहे उनमें सोचना पड़ेगा कौन किससे कटेगा किससे हाँ नहीं जी। कटेगा। आया समझ में कैसे ऊपर करना? करिए भैया। इम्पोर्टेंट वही है, बाबू देखो हर सवाल इम्पोर्टेंट है, मतलब आपने तरीका सीखना है, ये कैसे हम जज करते हैं कि कैसे प्रूफ होगा। इंग्रेडिएंट्स बराबर होने चाहिए, जहाँ फंसे हैं साइन कॉस में ले जाएं, थोड़ा सा LHS को ले जाएं, थोड़ा सा RHS को ले जाएं, इस तरीके से चीज़ें, ठीक है। मैं आपसे ये कभी नहीं कहूँगा कि आपका किया हुआ सवाल ही आएगा। हाँ, अगर कोशिश है कि अगर वो सवाल आ जाए जो आपका किया हुआ है, तो वो आप जल्दी से जल्दी कर दें। कैसे भी आ सकता है। अब वो कुछ भी आ सकता है, तभी मैं तरीके सिखा रहा हूँ आपको, नहीं तो मैं आपको सवाल ही करा देता बस खाली। वाई एम टीचिंग यू द कॉन्सेप्ट, वाई एम ऑलवेज टेलिंग यू कि जब कभी आप फंस जाएं आप साइन कॉस में कन्वर्ट करें, क्यों इंग्रेडिएंट सेम करें, ताकि आपको चीज़ें याद रहें, ठीक है। अब ये क्वेश्चन था, ये हमने नहीं किया था, मैंने भी नहीं किया था, तो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि ये क्वेश्चन सही होगा। 10% चांस होते हैं जब आप पहली बार क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो सही होगा, बट हमें तो क्वेश्चन सही करना है ना, तो हमें कॉन्सेप्ट पे काम करना है। मैं तुम्हें बार बार क्वेश्चंस करने के लिए दे रहा हूँ, उसका कुछ रीज़न है, कुछ मतलब है उसका, ऐसे ही नहीं दे रहा हूँ। और आप करके नहीं आ रहे बबलू, फिर भी अब सो ही जाओगे ना, अभी किस्मत भी सो जाएगी उसी के साथ ही। जब दिन लग जाते हैं तो ऐसा बहुत बार होता है, नींद बहुत आती है, हाँ, सर में भी दर्द होगा तुम्हारे। और कोई सवाल है? ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ्स आपको करने हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन मैंने कराया, ये मत सोचिए आपके पेपर में नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है, फिर मैं नोट डाउन करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। आइए भाई एक्सरसाइज, कुछ डाउट्स हैं बच्चों के? और एक्सरसाइज 8.4 प्रूफ में कुछ डाउट है? क्वेश्चन नंबर 8 इसको कर रहे हैं हम लोग, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस में सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल लेके आना है 7 प्लस में 10 स्क्वायर ए एंड प्लस में कॉट स्क्वायर ए। मुझे एक चीज़ पूछनी, बोले बाबू। जैसे बाहर अंदर हमें जैसे प्लस बनाना हो कोसेक है ना, तो भैया पहले बार को जो पहले बार का साइन माइनस है, तो पहले स्टेप में जब हम माइनस कॉमन निकालेंगे तो माइनस ही रहेगा ना पहले स्टेप में? नहीं, माइनस बाहर निकाल तो लिया, और जिनके आगे प्लस है उनके आगे माइनस बन जाएगा, वही जिनके step माइनस है। बन जाएगा प्लस, उसी स्टेप में माइनस निकालते ही परिवर्तन आ जाएगा ना, ऐसे समझो। हाँ भाई, तो आइए LHS कंटिन्यू करते हैं। ए स्क्वायर साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस और प्लस में कोसेक कॉस ए प्लस में सेक ए का। होल स्क्वायर, भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है मुझे, मैं स्क्वायर। एक्सपेंड कर रहा हूँ इसको, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए प्लस प्लस, कॉस स्क्वायर ए, हाँ अब ध्यान नहीं है, 2 साइन ए कोसेक ध्यान नहीं है, प्लस 2 साइन ए कोसेक ए प्लस में 2 साइन ए कोसेक ए और कॉसेक ए प्लस प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस एक्स स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए, सेक। साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को 1 लिख लेंगे भैया। एक बार 2 प्रूफ की तरफ देखें, आपने 10 स्क्वायर लाना है और आपने कॉट स्क्वायर लाना है, और 10 स्क्वायर कॉट स्क्वायर का नामो निशान भी नहीं है यहाँ पर। तो एक बात तो देखो यहाँ से ये समझ में आती है, हाँ भाई कॉसेक के थ्रू हम कॉट पा सकते हैं। 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ही क्या होता है? कॉस एक्स कॉसेक स्क्वायर होता है। 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ही कॉसेक स्क्वायर होता है, तो हम कॉसेक स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं? 1 1 प्लस प्लस कॉट स्क्वायर ए प्राप्ति होगी ना इसकी, हाँ चाहिए था। और सेक स्क्वायर की जगह हम लोग 10 भी लिखवा सकते हैं। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बाकी चीज़ों को ऐसे ही रखिए। ना 2 साइन ए इंटू 1 अपॉन साइन ए प्लस अच्छा, यहाँ पे कॉसेक को हम 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं। 2 साइन ए इंटू 1 अपॉन कोसेक ए 1 अपॉन साइन ए ठीक है, बाकी आपका कॉस Cos स्क्वायर square एज इट इज़ है, प्लस 2 कॉस ए और इसमें भी हम कर सकते हैं इसी काम को। 2 2 कॉस कॉस ए है, इंटू 1 अपॉन कॉस ए 2 तो 2 कट गो भाई साइन से साइन हट गया,
कॉस से कॉस हट और ये गया, कॉस और साइन है 1 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 वन 1 प्लस प्लस एक वन और है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है प्लस 2 +2 प्लस टू है, प्लस ये तो जा चुका है, प्लस वन प्लस टेन स्क्वायर है प्लस 2 और प्लस वन प्लस वन टू, 4 5 5 6 6 7 7 प्लस 10 स्क्वायर है प्लस cos ये 7 ही लगा। बहुत ही सिंपल चीज़ है, मैं आपको फिर बता देता हूँ। 2 नंबर कॉसेक को खोलिए, सेक को खोलिए और इनके रेसिप्रोकल्स को खोलिए, अपने आप चीज़ें बनती चली जाएंगी, आपको अपने आप क्वेश्चन मिल जाएगा। लेकिन ये चीज़ होगी प्रैक्टिस से, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कैसे करना है, क्योंकि जब एक साथ आते हैं सवाल तो समझ में नहीं आता कि कौन सा किससे होगा। एक कमी जो आप लोगों के अंदर है, जो मुझे बहुत देखने को मिल रही है, जो मेरी प्रीवियस किसी भी 10th क्लास में नहीं थी लेकिन इस क्लास में है, एक दूसरे को सिखाने की इंटेंशन आप लोगों के अंदर बिल्कुल भी नहीं। बबलू कभी नहीं सोचता कि मैं दीपक को सिखा सकूं, या मैं यश को सिखा दूं, या विवेक से मैं कुछ पूछ लूं। ठीक है, आप लोग के अंदर कभी नहीं आती, मुझे नहीं समझ में आता क्यों नहीं आती, बट आनी चाहिए। कंसर्न फॉर अदर्स आप लोगों के अंदर होना चाहिए, जो आपके अंदर नहीं है। बड़े बड़े गोल एक दूसरे के साथ से अचीव किए जाते हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, पूरी क्लास में सब बच्चों के नंबर 90 प्लस आए और सिर्फ आपके नंबर 90 प्लस आए, बड़ा गोल कौन सा है? सब क्या है? वो कब अचीव होगा? जब सभी तो सगरे मिल के पढ़ेंगे। बस एक ये छोटी सी बात नहीं समझ में आती बच्चों को, यू ऑल आर सेल्फिश, ये सच है। अपने इस चीज़ को बदलिए प्लीज़, ये आपको डाउनफॉल की तरफ ले जाएगा और आप बड़े गोल अचीव नहीं कर पाएंगे अपनी लाइफ में कभी भी। आर्मी भी जब मिलके लड़ती है तो जीतती है, और जो सब अपने अपने को बचाने में लग जाते हैं तो वो आर्मी हार जाती है। ठीक है, ये कल पूछ लूंगा ये पढ़ा। और बताइए, और कोई क्वेश्चन हैं आपके डाउट में तो बताइए। चौथे फोर्थ कर रहे हैं। फोर्थ कौन सा? अरे यू कोस तो हां या कोस और सेक में फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या है आपके पास, 1 प्लस में सेक ए सेक ए अपॉन में सेक ए इक्वल लेके आना है sin स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस cos ए 1 माइनस। आइए शुरुआत करते हैं, LHS से कंटिन्यू कर रहे हैं। भैया यहाँ में यू का देर को आइडेंटिफाई यूजिंग cosec स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस cos स्क्वायर। वो देखेंगे पता चलेगा आगे। LHS कंटिन्यू कर रहा हूँ, 1 प्लस में सेक ए अपॉन में सेक ए। मैम मुझे ये साइन और कॉस में चाहिए, देखो ना आप इंग्रेडिएंट्स देखो ना राइट साइड में क्या है, साइन और कॉस को, तो ऑब्वियसली बात है सेक को मैं सेक नहीं रहने दूंगा, cos मैं इस कॉस में कन्वर्ट कर दूंगा इसे। 1 प्लस तो 1 प्लस 1 अपॉन में cos ए कॉस ए और अपॉन cos ए 1 अपॉन में cos। ऊपर में क्या ले लेते हैं LCM 1 प्लस cos ए ये समझ में आता है ना आप लोगों को? cos ए प्लस दिखता है, मन करता है इसको कॉस से का एलसीएम लेने हां का, हां भैया करता है कि नहीं? मेरी वजह से तो नहीं बोलते ना आप लोग, ना ना क्योंकि अगर करता है ना मन तो सही रास्ते पे होगा, अगर मेरे बोलने के बाद दिखता है तो फिर गलत रास्ते पे हैं आप। हर चीज में ऐसे ले लेंगे। cos ए प्लस 1 ऊपर में कॉस ए का एलसीएम ले रहे हैं, और क्या आ जाएगा कॉस ए प्लस में 1। बढ़िया लाइन, ना ना बाउंड्रीज प्रॉपर cos ए प्लस 1 आ जाएगा। इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, कॉस ए प्लस 1 अपॉन में कॉस ए इनटू cos ए अपॉन 1 और इंटू कॉस ए अपॉन 1। cos कॉस ए से कॉस हट जाएगा, दिस इज योर LHS। ये आगे ठीक है, सवाल होगा। अब थोड़ा सा RHS की तरफ देख लेते हैं। sin स्क्वायर है अपॉन 1 मैं ध्यान रखिएगा, उसका आंसर आया है कॉस ए प्लस 1, देख लिया करो उसका आंसर क्या है, ये लाना है, तो मतलब साइन तो चाहिए नहीं, तो इस साइन को हम किस में कन्वर्ट कर Cos लेंगे? में। कॉस में। साइन स्क्वायर ए को कॉस में कैसे लिखते हैं? 1 प्लस 1 माइनस cos ए स्क्वायर ए इक्वल टू cos स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अभी मैं पूछ रहा हूँ साइन स्क्वायर को मैं कॉस में कैसे लिखूंगा? बता रहा हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू में साइन स्क्वायर ए। sin ए होता तो 1 ठीक है। माइनस cos ए तो हम अपने RHS को सॉल्व कर रहे हैं। और नीचे भैया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला बना लेंगे। RHS कहता है साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस
cos square तो साइन स्क्वायर को मैं साइन स्क्वायर ही नहीं रहने दूंगा, मैं इसे क्या बना लूँगा? 1 minus cos square upon 1 square minus हाँ भाई अब भैया यहाँ पे 1 पे ना स्क्वायर है। हाँ, अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी रीड करना, इसको सीखो। अगर मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ही लिख रहा हूँ तो आप समझो इस बात को कि इसको भैया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी लिख सकते हैं अगर रिक्वायरमेंट पड़ रही है तो। नीचे वाले क्योंकि 1 को 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं हम, कुछ गलत नहीं है। तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, नीचे वाले को नहीं लिख सकते क्योंकि इसमें 1 के ऊपर तो चलो तुम स्क्वायर लगा सकते हो बाय डिफॉल्ट, लेकिन कॉस के ऊपर स्क्वायर कहाँ से लाओगे? जो भी लगे जब एक पे स्क्वायर है। हाँ तो यहाँ स्क्वायर होना चाहिए था ना, है नहीं ना, 1 minus cos लेकिन 1 के ऊपर हम ऑटोमेटिकली स्क्वायर लगा सकते कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 को आप 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और जैसे ही 1 के ऊपर स्क्वायर लगे तभी आपको ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग एक बार माइनस करके प्लस cos है और एक बार माइनस और अपॉन कटवा 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस से हट जाएगा, आपके पास आ जाएगा 1 cos। और यही आपका RHS, यही आपका LHS आंसर नहीं है। और बताइए और कौन सा सवाल है? 7th, आइए लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 7। ये भैया ऐसे साथ तो ही है 7th वाला कहाँ करवाया? आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 डाउट में है। साइन थीटा माइनस 2 sin cube 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन अपॉन 2 cos cube theta 2 cos क्यूब थीटा minus cos theta और माइनस cos थीटा equal to tan theta। साइन कॉमन निकालना है पहले। ठीक है, LHS स्टार्ट करते हैं। ऊपर पे साइन नीचे cos। वेरी गुड। ऐसे ही आप, मैं चाहता हूँ आपको सारे ये याद रहें, बिल्कुल माइंड में बैठे रहें। sin cube theta अपॉन 2 cos cube theta minus cos 2 theta cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा। और साइन कॉमन निकालेंगे। ऊपर में साइन कॉमन निकाल लेते हैं। 1 minus 2 sin square अंदर क्या आ theta जाएगा? 1 माइनस 2 sin square theta अंदर 10 कैसे बन जाएगा? ये हम हाथ 10 हो गया। हाँ, और नीचे से क्या निकाल सकते हैं? cos निकाल के 2 अरे यहाँ cos पे तो नीचे से cube माइनस theta minus 1। सही है। अब ये sin Sin theta कौन cos theta? 1 tan theta tan theta और sin cos में बदल लेंगे भैया sin square theta की जगह भैया cos की वैल्यू अपॉन 2 cos square theta minus 1 भाई जो हमारे RHS में ना वो हमें मिल चुका है ऑलरेडी। tan theta कोई कट है वो। बस हमें यूं काटना टेन है। थीटा अचीव हो चुका है इसका मतलब 10, हमारा क्वेश्चन यही खत्म हो चुका है। बस ये तो कचड़ा पड़ा हुआ है, इसको हटवाना है, लेकिन हटवेगा ये तब जब ये दोनों बराबर बराबर चलेंगे। ऊपर साइन चल रहा है, नीचे कॉस चल रहा है, गड़बड़ है। आप साइन है किसके, आप साइन को किस में कन्वर्ट करिए? कॉस में, तभी तो बातें बनेंगी, 1 minus cos तभी तो कटिंग हो सकती है जब इंग्रेडिएंट सेम होंगे। 1 minus cos square theta तो tan थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 और साइन स्क्वायर थीटा की जगह में 1 minus cos square theta नहीं है। आ गया ठीक है, इस माइनस 2 को मैं 1 से भी करूँगा, इस माइनस 2 को मैं इससे भी करूँगा। देखेंगे आप ऊपर नीचे सेम सेम हो जाएगा अपने 1 plus 2 1 माइनस plus और अपॉन में, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -1 प्लस 2 cos square theta upon 2 cos square theta minus 1 सब कट जाएगा again और यहाँ पे tan थीटा तो आपका LHS और RHS इक्वल आ गया नहीं है। और बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। बस और कोई डाउट नहीं आप लोगों को? नहीं है। दैट्स इट। ठीक है, ये नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हाँ भाई, नेक्स्ट चैप्टर देख लीजिए, आपके पास एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हो गया फिर भैया पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री इसमें यूज़ होगा, बट एप्लीकेशन ऑफ डेली लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री। जो मतलब डेली लाइफ। हाँ जी, इसका मतलब है अब ये लगता फॉर्मूला है भैया भाई, देखो सुनो मेरी बात, ये चैप्टर 7 मार्क्स कैरी करता है। अब पिछले हो जो भैया पिछला वाला ऐसी 5 या 6। यू ज़्यादा करे। हाँ मतलब इसमें कैसा होता है ना, और में आ जाता है हिसाब किताब, और का क्वेश्चन भी आता है इसमें। ठीक है, इसमें 4 नंबर का एक सवाल होगा और एक 2 नंबर का, 6 का और 1 नंबर का MCQ अगर कभी आया तो। क्वेश्चन भी ऐसा होगा। ठीक है,
तो हमें ये 4 वाला हिट करना है टारगेट, 4 वाला हमें सॉल्व करना सीखना है किसी भी तरीके से, और ये 2 वाला भी हमें, ये पूरे नंबर चाहिए इसमें से, क्योंकि चैप्टर बड़ा ही आसान है। आसान एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नो आपको पसंद आएगा, मैं भी तो कह रहा हूँ आपको पसंद आएगा, बट कॉन्सेप्ट पकड़ के रखिएगा, ठीक है, समझ में आया ना। यहाँ पे ये रहेंगे साइन थीटा। सिर्फ साइन थीटा कॉस थीटा लगेंगे। मैं आपको अब उनका यूज़ बताऊंगा आपको रियल लाइफ। देखिए क्वेश्चन कैसा है, 10 विन है हाँ? 10 लगेगा बाबू लगेगा, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगेंगे, मैं कहता रहा हूँ आपसे, पूरा देख तो लो आप लोग यहाँ पे। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नो, एप्लीकेशन का मतलब होता है यूज़ इन रियल लाइफ, यूज़ इन रियल लाइफ। रियल लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री का क्या यूज़ है, दैट इज एप्लीकेशन। एग्जाम्पल्स, एप्लीकेशन का मतलब हो गया एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हाँ बाबू क्या कह रहे हो, एप्लीकेशन है, अरे यार वो लग आप मैथ पढ़ रहे हो? ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है कि आपके ट्रिग्नोमेट्री के रियल लाइफ में क्या क्या यूसेज आप इसमें पढ़ोगे। अब जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हम क्वेश्चन के साथ ही कर लेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। आइए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे सीखते जाएंगे, ठीक है। देखिए हाँ, अच्छा इसमें एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ पहले, जैसे मान लो इसमें कुछ टाइप्स होते हैं। सबसे पहला टाइप 1 क्वेश्चन देखिए कैसा, टाइप भी छोड़ो, टाइप से पहले कुछ चीज़ें बड़ी सिंपल बातें सीखते हैं। मान लीजिए ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें ये 4 है और ये 3 है, ठीक है, या फिर ये 4 है बस खाली, Yes, yes, मैं- ठीक है, और इसमें ये क्या है, ये 3 है। तो आप ये चीज़ निकाल सकते हो हाँ किस चीज़ की मदद से, PGT क्यों ना निकाल सकेंगे, 90 डिग्री के बने, हाँ भाई निकाल सकते हैं। ये यहाँ किसके पे थ्रू PGT राइट एंगल और ट्रायंगल रहेंगे हाँ, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में तो राइट एंगल ट्राइंगल ही रहेंगे। बस। हाँ जी। पाइथागोरस थ्योरम तो हम पीजीटी के थ्रू हमारी तीसरी साइड निकाल सकते हैं। तो हमें ये समझ में आया कि भाई पीजीटी लगाने के लिए आपको राइट एंगल ट्राइंगल में कम से कम 2 साइड हैं तो पता होनी चाहिए। अगर 2 पता हैं तभी हम तीसरी निकाल सकते हैं। अच्छा, लेकिन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री की मदद से तो सुनो क्या फ़ायदा हुआ आप, वही साइड है उनका ऊंचा नीचे रहेगा। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आपको ये फ़ायदा हुआ है कि फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एंगल रहेगा। ठीक है, और उसने आपको ये दिया हुआ है, ये कितना डिग्री है, 60, और एक साइड पकड़ा रखी है मान लो 4, और आपसे ये वाली साइड पूछ ली है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यही है बस लॉजिक, इसके अलावा और कोई लॉजिक नहीं है इस पूरे चैप्टर में। अगर आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल में 2 साइडें पता है और तीसरी निकालने को बोलिए तो तुम पीजीटी से निकाल देते हो, लेकिन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में क्या होगा कि आपको एक साइड दे के रखेगा और एक एंगल दे के रखेगा आपने, और आपको बोलेगा हाँ भैया अब AC निकालो, या कोई साइड पूछ लेगा ये साइन है आप कहां से यू आर 60 एंगल है यू, थीटा है यू, यहाँ पे देख रहे हैं यू है थीटा, आई बात समझ में। अच्छा जी, अब मुझे ये वाली साइड पूछी उसने AC निकालो, तो मैं कैसे निकालूंगा उस चीज़ पे गौर करें आप। मैं क्या करूँगा, मैं इसमें जानबूझ के ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चूज़ करूँगा जिसमें मेरी गिवन साइड यूज़ हो रही हो और जो चीज़ मेरे से पूछी है वो वाली साइड यूज़ हो रही है। अब आप मुझे बताओ कैसी कौन सी साइड, ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक Sine। रेशियो जिसमें AB और AC यूज़ हो रही है, साइन साइन है परपेंडिकुलर और कॉसेक भी हो सकता है, हाँ लेकिन हम मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उठाएंगे। लेने को आप कॉसेक से भी कर सकते हैं इसको, लेकिन मैं साइन से करूँ, साइन से इजी पड़ता है ना। तो मैं जानबूझकर इस ट्राइंगल में जाके इन ट्राइंगल ABC मैं जानबूझ के साइन 60 लिखूँगा, और साइन 60 किसके इक्वल हो जाएगा, AB अपॉन में AC, हाँ या ना। जानबूझ के मैं ऐसा इक्वेशन बनाऊंगा जानबूझ के, ठीक है। और आप जैसे इस इक्वेशन को बनाओगे साइन 60 की वैल्यू यमन, हाँ जोड़ डालो दिमाग पर, तो 50 बार टेबल दूंगा बनाने के लिए।
बहुत इजी था यार sin 60। हाँ भैया यमन कहाँ जा रहा है यार, कितना तंग कर रहा है तू, बता भाई तू। हाँ जी, sin 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 इसका 2 ए बी की वैल्यू 4 और ए सी की वैल्यू पता 6 है। अच्छा तुम इस इक्वेशन में ए सी की वैल्यू नहीं निकाल सकते हो? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। √3 into AC AC 4 8 2 8 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ना, अब ए सी को अकेला कर रहे हैं। 8 upon √3 मैंने आपको पहले बताया था मुझे नीचे √3 पसंद नहीं, हम रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करके क्या करेंगे भाई? Eight. निकल भैया 8/3 into √3 upon it बैलेंस करने कर देंगे यार। समझ में आया ना, हाँ, ताकि नीचे स्क्वायर बन सके। तो √3 का स्क्वायर बन जाएगा तो और यहाँ पर 8 √3 8 √3 सही है ना? 8√3/3 स्क्वायर से रूट हट जाएगा इसका तो, 8√3/3 और हमारे पास आंसर कितना है बोलो भाई? तो √3 into √3 कितना हो जाएगा? √3 का स्क्वायर। बहुत बच्चे यहीं पे डायरेक्ट 3 भी लिख सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ 3 ठीक है। बट मैं तो आपको प्रॉपर बता रहा हूँ कि कैसे होगा। स्क्वायर से रूट जाएगा, हमारे पास आएगा 8√3 और this is the answer। अब ये वैल्यू कितनी होगी, क्या होगी, वो छोड़ो, वो तुम्हारा लुक आफ्टर नहीं है, तुम्हारा तो बस काम है आंसर देते हैं। ऊपर √3 आया। बस एक ही साइड पूछ रहे हो ये भी पूछ सकता है बीसी। अब आप मुझे बताओ, अब आप मुझे खुद बताना भाई, यू वाली साइड बताओ, तो ठीक है निकाल तो रही है। यू वाली साइड बताओ, यू वाली साइड पूछिए, कौन सा ट्रिग्नोमेट्री लूँगा आपके? 10 तब बताओ 10 लेंगे। 10 में नौरी आगे भाई, जो पता है वाई और जो निकालना है वह वाली साइडें लेंगे। अब तुम खुद अंदाजा लगाओ, ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जहाँ में ए परपेंडिकुलर और बेस दोनों आम है? 10। तो जानबूझ के हम यहाँ कहाँ चलाएंगे? 10 और 10 काटते भी निकाल सके, सेम आंसर आएगा, डोंट वरी। लेकिन 10 की वैल्यू याद है हमें इजीली। हाँ भाई रेमन, 1060 कितना होता है? यमन छुप के बैठने से कुछ नहीं होगा। यमन यू √3 1060 की वैल्यू होती है आपके पास √3। ए बी कितना है? 4। बी सी कितना है निकालना है? हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई बी सी उधर और यहाँ पे √3 4/√3 बी सी को गिरा कर देंगे, 3/3 रैशनलाइज करेंगे इसको हम लोग। into √3/√3 4 4√3/√3 का स्क्वायर। दिस इज द आंसर। नहीं है, बस इसी तरीके के क्वेश्चंस आते रहेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में। यही बेसिक है इसका, यही बात वैसे बेसिक। पेपर में देंगे 4 नंबर के कहाँ है? अरे करा लेंगे, ठीक है, समझ में आया? तो आप इसको थोड़ा सा देख दार भैया अगर जैसे हमने ये दोनों दे रखी हैं तो हमें चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हम थैंक पता यू। लगानी पड़ेगी कि